आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है। जगह जगह योग के कार्यक्रम हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो बड़ा संदेश है सारी दुनिया को, वो ये है भारत की ओर से कि योग करें और निरोग रहें। यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अब ये मान रहा है कि पूरी दुनिया को अगर निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, तो योग को अपनाना पड़ेगा। योग भारत की ऋषियों की पुरानी परंपरा है। लाखों करोड़ों वर्षों से भारत योग की इस विधा को पूरी दुनिया को सिखाता रहा है। मैं इस वक्त सहारनपुर के नकुड़ में हूँ और मेरे साथ योग को समर्पित दो ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को योग के लिए समर्पित कर दिया है। यदाकदा हम उनको अपने चैनल पर दिखाते भी रहते हैं। दोनों रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, दोनों प्राइमरी के शिक्षक रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को पतंजलि योग समिति और स्वामी रामदेव के योग मिशन से जुड़ करके योग के प्रचार प्रसार के लिए लगा रहे हैं। मेरे साथ दोनों रिटायर्ड अध्यापक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि योग की इस विधा को घर घर पहुंचाने का उनकी असली मकसद क्या है और किस तरह से वो इतना समय निकाल करके योग के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आखिर उनकी मंशा क्या है और किस तरह से वो इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो देखिए, दोनों रिटायर्ड अध्यापक हमारे साथ हैं, मास्टर कृष्ण दत्त त्यागी जी और मास्टर सुरेश पाल जी। गुरुजी, पहले तो योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी भाई शुभकामनाएं आपकी। 12वां योग दिवस है जैसा हमारा ये हमारे देश की जो है, जो हमारी परंपराएं थी योग की, ये हमारे देश की परंपरा है। आज सारा विश्व जो है इसको मान रहा है, चूँकि इसलिए मान रहा है कि मनुष्य मात्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जीवन पद्धति हमारी योग की जो है, ये हमारे शरीर के ही नहीं, मन के दोनों सब दोषों को दूर करता है। शरीर और मन दोनों दोषों को दूर करता है। मतलब योग इतना छोटी विषय नहीं है कि भाई खाली शारीरिक क्रियाओं का नाम। नहीं, योग का पहले सूत्र है, योग से चित्तवृत्ति निरोध है। योग से जो चित्त की वृत्तियाँ भी निरुद्ध हो जाती हैं। जो जीवन का उद्देश्य है हमारे कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके आनंद को प्राप्त करना है, वो इससे प्राप्त होता है। हाँ, और शरीर के रोग मिटना छोटी बात है इससे। तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो योग दिवस की 2015 में शुरुआत की और पूरी दुनिया आज योग को अपना रही है। पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि आपके पतंजलि योग समिति से जुड़े योग शिक्षक पूरी दुनिया में जा करके स्वामी रामदेव ने डंका बजाया है जिस तरह से योग का, तो योग शिक्षक पूरी दुनिया में जा रहे हैं, योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। योग के बड़े बड़े सेंटर खुल रहे हैं, पतंजलि के जो वेलनेस सेंटर हैं वो पूरी दुनिया में खुल रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं योग क्रांति को, इसको गुरुजी? ये हम जो हैं भारत स्वाभिमान के सदस्य बने थे सन 2007 में, हमारे मास्टर सुरेश जी, और दोनों जो है भारत स्वाभिमान के सदस्य होते हुए हमने कई बार जो है इसकी योग शिक्षक की ट्रेनिंग ली है। और पिछले साल मुख्य योग शिक्षक की ट्रेनिंग ली थी हमने वहीं से, पतंजलि से ही, स्वामी रामदेव जी। हाँ, पतंजलि स्वामी रामदेव से ही। तो इस प्रकार से हम जो है निरंतर उसी से 2007 से ही जो है हम योग को नित्य प्रति अपने आप भी अपनाते हैं। आज हालांकि हमने योग दिवस मनाया है 3 जगह। सबसे पहले थाने में मनाया, नकुड़ थाने में, उसके बाद वेद मंदिर में, तीसरी बार पुलिस वालों को भी योग करवाया। हाँ, पुलिस वालों से ही हमारा शुरू हुआ था कार्यक्रम। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो है ये आंतरिक सुरक्षा बल है, ये हमारे देश की आंतरिक अंदर की सुरक्षा का बल है ये। तो हमारा सुरक्षा का बल जो है मजबूत होगा तो हम जब भी सुरक्षित रहेंगे। तो इस उद्देश्य से हम सबसे पहले जो है थाने वालों को ही हम जो है योग कराते हैं और उनसे जो है उसके बाद में फिर दूसरी जगह चलते हैं। हर साल करवाते हैं थाने? हर साल शुरू वहाँ से करते हैं, उसके बाद फिर कहीं और दूसरी जगह जाते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है। अपने आप तो करते हैं, 3 बजे हम उठे थे और अपना नित्य प्रति जो हम जितना करते थे उसको करके, और फिर हमने सब के लिए जो है हमारा सारा दिन जो है सबके लिए होता है, सारा का सारा दिन जो है योग में रहता है, योगिक क्रियाओं। जो गुरुजी आपको लोग देख रहे होंगे उनको शायद कैमरे पे चीज़ें ना दिखाई दे, लेकिन हम आपको यहाँ जो खड़े हैं लोग, वो आपके रोज़ के जीवन को हम लोग नज़दीक से भी देखते हैं, बिना कैमरे के भी। आप सुबह से शाम तक लोगों को लगातार योग के बारे में प्रेरित करना, लोगों को अपने आहार विहार के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये आपकी दिनचर्या है और मास्टर जी को भी आपने अपने साथ जोड़ रखा है। तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और क्यों इतना आप लोग इसके प्रति प्रेरित हुए? ये देखो, हम जब बाबा रामदेव से पहले भी हम जो हैं योग में जुड़े हुए थे, क्योंकि आर्य समाजी विचारधारा थी, योग को समझते थे। मगर जब से हम पतंजलि के साथ जुड़े ना, तब से हम नियमित हुए हैं। और एक पैकेज जो उन्होंने दिया है 8 प्राणायामों का और सूक्ष्म व्यायाम और कुछ व्यायाम योगिक वगैरह के, तो ये सब जो है अपना करके हमने जो पाया, इसमें हमने अपने आप में इतना पाया है परिवर्तन कि हमारे जो मानसिक दोष थे वो भी सब खत्म हो गए इससे करने से। हाँ, संकल्प के साथ जब हम योग करते हैं नित्य प्रति,
तो उसका जो है मानसिक रूप पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर तो है ही है मगर मानसिक दोष भी दूर होते हैं, ये मैंने पाया है खुद में। तो मतलब बाह्य और आंतरिक दोनों शुद्धियाँ होती हैं। हाँ, अनुभूत किया, मैंने खुद स्वयं अनुभूत किया है। और इसको अनुभूत करते हुए मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरे सारे समाज के लोग जो है, सारे मेरे भाई, चूँकि मानव समाज जो है, मानव जाति जो मेरा सारा समाज है, सब ठीक रहे, निरोग रहे। ये मेरी टीस और ये मेरी जो है अंदर की भावना है, इसी को मैं लेकर के जीता हूँ और इसी के लिए मैं रोज काम करता हूँ। अच्छा, मतलब रिटायरमेंट के बाद अब पूरा जीवन इसी और पर कोई मुझे काम नहीं है, घर का काम ना बाहर का काम है। अच्छा। केवल यही काम है कि यौगिक जीवन जियो और दूसरों को संदेश दो कि यौगिक जीवन जियो आप भी। जीना चाहिए। हाँ। लोग बीमार सीमार होकर के जी रहे। हाँ, ये अब अपराधी है, ये मनुष्य होकर के हम अपराध करते हैं कि हम बीमार होकर जीते हैं, ये हमारा अपराधीकरण है। ये मर मर के जीना ही मरना होता है। ये मरना जो मरना है ना, ये तो परिवर्तन कहा हमारे वेदों में, इसको परिवर्तन कहा। मरना वो है जो हम जीते हुए मर मर करके जीते हैं। अच्छा गुरुजी, आज योग दिवस पे हमने देखा राजनीतिकरण ज़्यादा हुआ योग का। लोग, नेता लोग आए, फोटो खींचे, वीडियो बनी और वो सोशल मीडिया पर प्रचार करेंगे कि बहुत बड़े योगी जैसे हों। तो उनके लिए क्या संदेश है कि भाई जीवन में योग होना चाहिए, खाली फोटोबाजी के लिए नहीं? ये जो है ना, ये असली होना चाहिए, मन से होना चाहिए। और ये हमारे दिखावे के लिए नहीं है, एक बार दिखावा करें, दिखावे के लिए नहीं, मन से करो जो कुछ करो। हाँ, और समर्पित भाव से करो, संकल्प के साथ करो, ये है असली जीवन। ये नहीं कि भाई दिखावे के लिए हम करें। आप 3 जगह आज योग करवा गए और रोज लोगों को योग सिखाते हैं। आप तो सोशल मीडिया पे कोई प्रचार नहीं करते? नहीं, मैं इतना ज़्यादा मैं नहीं रुचि रखता हूँ कि मैं दूसरों के दिखूँ, मैं प्रदर्शन करूँ। प्रदर्शन के लिए मेरा कार्य नहीं है। मेरा काम तो मेरे अंदर से मुझे, हाँ, आत्म संतुष्टि के लिए है मेरा काम। तो ये दूसरों को योग के लिए प्रचार प्रसार की जो जागरूकता पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, इसको आप अपना एक तरह से नैतिक कर्तव्य मानते हैं? नैतिक कर्तव्य ये मेरी आत्मा कहती है कि तू कर ऐसा। ये मैं दिखावे के लिए नहीं करता, ना मैं कुछ पुरस्कार के लिए करता हूँ। आज ही मुझे थाने में 1100 रुपये दे रहे थे, अब आप आए हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई मैं देखे पैसे नहीं, पारितोषिक मुझे, मैं कहा भाई देखो मैं धन की इच्छा नहीं, मुझे पैसे के लिए मैं ये काम नहीं करता, मैं तो सेवा के लिए काम करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप भी संकल्प लेके रोज। तो सरकारी पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन मिलती है, ना भी मिलो। मतलब पैसे के लिए काम नहीं है ये कि भाई पैसे के लिए, पैसा के लिए। हाँ, परमार्थ के लिए। जी जी। तो एक गुरुजी आपके साथ जो आपके सहयोगी हैं, ये मेरे बड़े पक्के साथी हैं। जब भी इनको कहता हूँ, जब भी ये मेरे साथ चलते हैं, बहुत अच्छी इनकी भी आदत, समर्पित भाव से करते हैं काम ये भी, और इनका जो है मुझे बड़ा साथ मिलता है। तो दोनों आप जोड़ी जो है इलाके में योग? हाँ बिल्कुल, जहाँ भी कहता हूँ यहीं चल देते हैं। गुरुजी, आपने भी जो है इनसे प्रेरणा लेकर के इसमें योग के कार्य में जुटे हैं। कितने साल हो गए योग का प्रचार प्रसार करते हैं? जी, मैं लगभग 2009 से हम ट्रेनिंग ली थी वहाँ से। 2009 के बाद में हम बाहर निकल गए थे सबको समझाने के लिए। तो तब से लगातार जो है दोनों घूम रहे? तब से लगातार स्कूलों में ग्राम प्रधान से संपर्क करके और किसी भी तरह से इस विद्या को अधिक से अधिक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज आपने 2-3 जगह योग करवाया? हाँ, पहले थाने में करवाया जी, 1-1.5 घंटा, और उसके बाद में वेद मंदिर नकुड़ में करवाया, और अब आपके सामने। अच्छा, मतलब आप लोगों का मकसद ये है कि भाई लोग स्वस्थ रहें? स्वस्थ रहे, के चक्कर काटने से बचें। हाँ, योग की विद्या बहुत गहरी है या इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। परंतु स्वामी रामदेव जी ने इन सब को दरकिनार करते हुए केवल आसन और प्राणायाम पर ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि जब ये दोनों हो जाएंगे, आसन और प्राणायाम, तब यम नियम और तब हम समाधि की तरफ बढ़ेंगे। समाधि की तरफ तब बढ़ेंगे। जो ऋषियों ने हमारे मोक्ष का जो मार्ग दिखाया है ना? हाँ जी, मोक्ष का मार्ग जो दिखाया है वो योग से ही संभव है, और मोक्ष ही हमारे जीवन का जो है परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। गुरुजी, वैसे योग दिवस को जब से प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 12वां है, तो आप को लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा के बाद योग पूरी दुनिया में इसकी एक अलग ही बात बनी है? हाँ बिल्कुल, जो है ये हमारी जो विधा है पुरानी, 1 अरब 96 करोड़ 10,000 कुछ सौ साल जो है सृष्टि की उत्पत्ति से ही हमारी जो है ना संस्कृति, भारत की संस्कृति जो है, ये आदिकाल से भारत की संस्कृति चली। विश्वगुरु रहा है कुछ दिन पहले, तो 2018 से पहले। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारी ये यौगिक संस्कृति जीते थे यहाँ के देश के लोग, जब भी तो ये भारत महान था। आज जो है ये जो है
विश्व गुरु भारत रहा। और ये जो है आज इसी उसको कल्पना को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योग दिवस मनाया है, सारे देश मान रहे हैं और यही चाहते हैं कि भाई ये जो है ये विधा जो है मुख्यमंत्री है जी, इस प्रदेश के तो मुख्यमंत्री योगी हैं। हाँ योगी तो हैं मुख्यमंत्री। बाकी अच्छा, एक बार आप लोग देश योग भवन की कुछ मांग रख रहे थे कुछ? हाँ, हमने मंत्री जी को कहा था, हमारे सैनी साहब थे मंत्री है धर्म सिंह जी, और वो आयुष मंत्री थे। हमने कहा था मगर भाई हमारे नकुड़ में जो है आप यहाँ योग भवन बनवा दो और हम यहाँ काम करा करेंगे, आपका भी ठिया हो जाएगा यहाँ आने जाने का ठहरने का। उन्होंने कहा कि भाई अच्छी बात है, बढ़िया बात है, कराएंगे। अच्छा 2 बार मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कराया नहीं। तो अब भी हमारी सरकार से ये हमारी वो है, हाँ विधायक से भी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहाँ ज़मीन पड़ी नकुड़ में, यूको बैंक जहाँ था ना उसके सामने ज़मीन पड़ी, वहाँ योग भवन बनवाया जाए। रोड पे ही है वो और बड़ी अच्छी जगह है, नकुड़ के उसमें है मध्य में, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर वहाँ योग भवन बन जाए तो हम परमानेंट सेंटर खोल देंगे वहाँ नकुड़ वासियों के लिए, सब क्षेत्र। अच्छा, कोई भी किसी समय भी आगे वहाँ योग, हाँ योग की कक्षा ले सकते हैं, योग क्लास ले सकते हैं। हाँ योग विद्या के बारे में आपका मतलब विधायक जी से निवेदन भी है उनसे और मांग भी है, मांग है ये हमारे इलाके के लिए। हाँ अच्छा, अब यहाँ हमारे साथ ये ताऊ जी हैं रतन जी, ये भी सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और ये आज का शायद आयोजन जो है ये भी इनकी तरफ से रहा। आप तो कुछ बताओ, आपके साथ 2 रिटायर्ड मास्टर खड़े और ये योग के लिए इतना समय दे रहे, आपके इलाके में योग का प्रचार कर रहे, आप लोग कैसे देखते हैं इनके काम को? थोड़ा सुनी जी दरबार। हम इनके काम को बहुत सराहनीय मानते हैं और इनके ही संपर्क में रहते हुए हम भी यही सोच रहे कि इनको आगे बढ़ाया जाए और लोगों में प्रचार प्रसार हो। मतलब आप लोगों को प्रेरणा मिलती है? बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। हम भी ऐसे रिटायर मास्टर आपने भी देखे जो जिनको पेंशन मिलती हो और फिर भी वो योग के लिए भागते दौड़ते हों पूरा दिन, नहीं तो रिटायर हो गए तो लोग अपने घर में बैठते हैं ना आराम से। काफ़ी लोग रिटायर हों तो सब अपने काम में लग जाए, लेकिन ये आदमी दोनों हमारे क्षेत्र में, मेरी जानकारी में, समाज के लिए समर्पित है। इनका बहुत बड़ी बात है इनकी। तो अगर इनको किसी यूपी सरकार मुख्यमंत्री जी इनको कोई पुरस्कार योग के लिए या सामाजिक क्षेत्र के लिए इनको पुरस्कार देने की बात हो तो क्या आप लोग यहाँ इलाके के लोग समर्थन करेंगे इस बात का? नहीं, ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। दूसरे लोगों को तभी पता लगेगा अच्छे कार्य होगा, जो समर्पित हैं उन लोगों का सम्मान हो। बाकी दूसरे मेरे जैसे लोग भी फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि मेरे बड़े पूर्वज इस काम में लगे हुए थे। तो बहुत बड़ी बात है, अगर सरकार सम्मानित इनको करती है तो क्षेत्र का विकास इस चीज़ में बहुत ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ योग दिवस का कार्यक्रम हुआ आपके स्कूल में, लेकिन मैनेजमेंट के लोग आपके अलावा कोई दिखाई नहीं दिए, बच्चे बहुत कम रहे। क्या लोगों की रुचि नहीं है या लोगों को पता ही नहीं इसके महत्व के बारे में? कुछ क्या वजह क्या? नहीं, इसमें देखिए कहीं भी कोई भी सेंटर होगा उसमें जो उसका मुखिया होगा थोड़ा सा उसका रोल होता है बुलाने के लिए। लोग ऐसा नहीं कि लोग नहीं आते, लोग हैं, जागरूक हैं, इच्छुक हैं, लेकिन कहीं भी मेन जगह पे जैसे मेन जो भी है इसका प्रबंधक है, प्रधानाचार्य है, अगर वो दिल से कहते तो उन्हीं की रुचि के ऊपर बात है। इसमें हम जैसे तो तैयार खड़े जो आने वाले वगैरह कहो भी आते हैं, हर प्रोग्राम में आते रहे ऐसे में, तो लेकिन उनकी रुचि कार्यक्रम की अगर सूचना हो पहले से तो बहुत बड़ा भी कार्यक्रम हो सकता है, ज़्यादा लोगों को लाभ। मैं यह कह सकता हूँ कि गांव में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि भाई अपने घर तक किसी ने जरूर एंट्री होगी। गांव के लोग सबसे हैं। ये जो हमारा लड़कियों का स्कूल है ये भी एक काफ़ी दूर तक एक सामाजिक चेतना का केंद्र भी है। हाँ, लड़कियों का सिर्फ इसमें काफ़ी लोगों की रुचि है, लेकिन इसमें तो है, लेकिन ना कमेटी के लोग दिखाई दिए, ना सारे जो महिला टीचर हैं वो भी सारी नहीं थी, स्कूल के बच्चे तो थे ही नहीं, 2-4 थे। तो क्या बस एक फॉर्मेलिटी जैसे सरकार का आदेश है कि भाई योग दिवस मनाना तो स्कूल का ताला खोल दिया, 5 आदमियों ने बैठ के योग कर लिया और रजिस्टर पूरा हो गया? नहीं, मैं तो इसमें एक बात कहूँगा कि यहाँ का जो प्रधानाचार्य पद है और जो प्रबंधक समिति का अध्यक्ष है, उन दोनों का रोल है। ये उनकी कमी में ये सब ढील पड़ रही। अगर मैं सक्रिय हो तो ऐसा नहीं लोग वहाँ यहाँ से आसपास के दूसरे भी तो लोग इस तरह की तस्वीर हम दुनिया को लोगों को दिखावें अपने कैमरे से तो क्या आपके स्कूल का इससे कोई सम्मान बढ़ेगा? कितना गलत मैसेज जाएगा? सम्मान तो ऐसा बढ़ेगा जैसे एक चकबड़े गांव है, वहाँ का प्रधान है वो मिलजुल कर सबके लोग गांव के लोग अच्छा कर रहे तो उसका प्रदेश में नाम है, और ऐसी ही हमारी संस्था है यहाँ। तो हम उम्मीद करें कि अगले साल अच्छा मतलब कार्यक्रम देखने को मिलेगा यहाँ। हाँ, कोशिश यही है। आज यही संकल्प लिया गया, प्रधानाचार्य थी, उन्होंने कहा जो साथी थे कि अगले साल ऐसी भूल नहीं होगी
और अगले साल संख्या अगले साल संख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोगों को क्या नाम इनका, ये भी तो कुछ बोल देंगे। आप भी तो योग कर दे हैं? बलजीत अजी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कुछ अनपढ़ तो हो, बोल आवाज़ तो आए आपकी भी। अजी ऐसा है कि ये मैं दोनों रिटायर मास्टर खड़े हैं आपके पड़ोस में, दोनों योग करवा रहे थे, इनसे प्रेरणा मिली कुछ आपको? हाँ जी मिला है, इन तक दौरों में जाता रहूँ मुझे। अच्छा जी, हाँ जी, ये मुझे क्या हमारे पास सखा में भी है मुझे। योग सीखा आपने इनसे? हाँ जी, और मैं 2015 में बीमार हुआ था, अच्छा जी, 3 महीने दिल्ली रहा, 3 ऑपरेशन हुए पेट के, और जी उसके बाद फिर मैं योग पर लग गया 15 में जी। जी, और उसके बाद योग पर लगकर मुझे आज 4 धामों की यात्रा भी कर ली। मतलब अब स्वस्थ हो गया वो? हाँ जी, हाँ जी, 11 हाँ। साल हो गया जी? हाँ जी 11 साल हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई भैया। तो नियमित योग कर रहे हैं आप? हाँ जी नियमित कर रहा सुबह है। कितने बजे उठते हैं जी? मैं उठूँ जी 4 बजे। और फिर नहा धो के फिर योग में बैठ जाओ? हाँ जी, मंदिर पर जाऊँ, और मंदिर पर जाकर 2 घंटे वहीं लगे हैं। अच्छा योग जी। घर करूँ, पूजा मंदिर पर करूँ। तो आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया योग? जी जी। तो बीमारी और- चली गई? हाँ जी बीमारी चली गई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ जो लोग इलाके के लोग उसके बीपी के कैप्सूल खा रहे, शुगर की गोली खा रहे या गैस तेजाब की गोलियाँ खा रहे, उनको क्या कहोगे आप? अजी उनका ही कहूँगा कि योग करो। और वो तो बीड़ी और चाय पी रहे हैं, उनको कैसे कर हाँ जी, लेंगे? वो तो रुकता तो कोई किसी पे है नहीं, अगर समझाने का फर्ज है। आप उनको समझा सको बस? जी जी समझा। गुरु जी एक बात और है, लोग यूँ कहें जी, जब हम खेत का इतना मेहनत का काम कर रहे हैं, योग तो उनके लिए है जो कुर्सी पे बैठे बैठे काम बैठे हैं आराम से, योग का खेत वाले से कोई मतलब नहीं। खेत जो है ना भैया, खेत का काम वो काम नहीं रहा, खेत में तो मशीन आएगी। मशीन ने आ गई ज़्यादा जी। खेत में परिश्रमिक काम नहीं रहा कोई भी, फावड़ा कोई नहीं चलाता, हल कोई नहीं चलाता, भाई मेहनत कौन करे, सब मशीन कर रही है अब तो किसान का शुगर हो रही, किसान का ज़्यादा शुगर हो रही, क्योंकि किसान जो है सबसे कम काम मेहनत करता है। और खेत में पेस्टिसाइड? हाँ खेत में पेस्टिसाइड, कबाड़ की भी दवा घेरते हैं, हाँ जी। जैसे नहीं है खुरपा आप चला लें या फावड़ा मार लें, कबाड़ की दवाई डालता है किसान जो है। किसान से निकम्मा तो इसमें कोई करा है नहीं, किसान बीमार नहीं हो रहा है अब, जी जी। और निकम्मा पड़ाएगा उसमें, काम कर्म नहीं करता अपना कृषि का, तो इसलिए जो है बीमार हो कर के ज़्यादा जी रहे अब किसान। जी जी। शुगर उनको ज़्यादा हो रही, शुगर इसलिए होती है कि पसीना नहीं निकलता हमारा। अच्छा ये जो अश्वनी जी हैं जो इस समय कैमरे पे हैं, अश्वनी जी आर्य जी, इनके लिए क्या कहेंगे आप? इनके लिए ये कहूँगा कि भाई अपनी ये चश्मा उतारो और चश्मा उतार कर फेंक दो। हमने कहा था कुछ बड़ाई करेंगे, आप चश्मे नहीं चश्मा लग रहा भाई अश्वनी के, चूँकि हमारे बच्चे हैं ये, हमें इनसे इन्हें दुख होता है उनको देख करके कि हमारे बच्चे जो हैं चश्मा लगाते हैं हमारे सामने ही, तो ये आंवला का प्रयोग करें और ये घास पे चला करें सुबह सुबह उसी घास पे, और सूरज को देखा करें। कंप्यूटर वैज्ञानिक तो हैं ये अगर फिर अपने लिए जो है ना, अपने लिए भी थोड़ा सोचो कि हम कैसे सही रहें। योगिक क्रिया अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, और श्रीमान जी सूरज को निकलते सूर्य को देखा करो रोजाना। तो बहुत धार्मिक विचारों के हैं, सात्विक विचार इनके पिताजी भी धार्मिक विचारधारा के थे, बड़े अच्छे वो थे विचारक। हाँ, और ये भी है अच्छी बात है कि अपने लिए थोड़ा टाइम दिया करो और योग किया करो, योग भी करो। लोगों के लिए कोई आपका संदेश जो आपसे जानना सीखना? हमारा निवेदन यही है सबसे कि सब लोगों से, जो हमारे इलाके के नहीं सारे देश के लोगों से ये निवेदन है कि योग किया करो, अपने शरीर के लिए 1 घंटा 2 घंटा दिया करो, समय निकालो। योग जो है हमें निरोग रखेगा, और कोई दवाई इसके लिए उचित नहीं है, क्योंकि एलोपैथी जो है ये हमारी डर पैथी और ये लूट पैथी है, ये कोई पैथी नहीं है हमारी, ये तो विदेशी पैथी है। ये हमें ठीक नहीं करती, हमें और बीमार करती है, ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए जो है करो योग, रहो निरोग। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि भाई सब अगर निरोग रहना चाहते हैं तो योग किया करो, योग करिए योग और रहिए निरोग। इस संदेश के साथ 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और आपको हम आज पूरे दिन की कवरेज वो आपको दिखाएंगे, या ये नेटवर्क पर उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।